ऐसे कैसे हो गया भाई? पूरा करो, रीस्टार्ट करो एक बार। अरे भाई, दिस इज द सेकंड टाइम आई एम रीस्टार्टिंग। हाँ हाँ, मैंने देखा वो तो। हाँ। अभी आने दे भाई, अभी 2 मिनट, आज संडे है ना भाई, आनेंगे आएंगे अभी, रुक। ग्रुप में एक मैसेज डालता हूँ। डालो डालो। साउंड्स लाइक अ धमकी। गजब। गजब खा लिया है भाई आज तो। शेड्यूल किया था यार, लोगों को तो पता होना चाहिए ना, आधे घंटे पहले शेड्यूल किया हुआ था तो भी लोग नहीं आ रहे। तो बात है भाई, कुछ तो बात है। संडे है ना भाई आज, इसलिए। ये यार बताओ आज, भाई, मौक दे दिए सारे के नहीं दिए अब? आज जो 2 टारगेट के डाले थे वो तो दे दिए भाई। तो ठीक ही है वो भी। यार, लैपटॉप का वेब कैम काम नहीं कर रहा है यार, आज पूरा लैपटॉप खोला वापस उसको समेटा तो भी साला समझ में नहीं आया फॉल्ट कहाँ है। क्या यार। अशोक भी नहीं आ रहा है यार, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। हम्म। अशोक भाई भी अपने नहीं। घर ही ले आया करो उन्हें इस टाइम। मेरे पास ही रहता है घर के। तो साथ ही बिठा लिया करो। अबे बकचोदी होती है भाई फिर। वो दो एक जैसे बुद्धि के बैठ जाते हैं तो फिर पता नहीं क्या, थोड़ी देर में क्या ही बातें होने लग जाती है। ज्यादा देर साथ बैठ जाते फिर हमारा प्लान बन जाता है, फिर निकल जाते हैं हम कहीं रोड पर, ठंडी की तलाश में। पता है, सीएचएसएल देने के बाद है ना, हम दोनों एक साथ ही थे तो भाई का तो मूड बन गया फिर। ठीक है। और मेरे को शाम को जाना रहता है काम धंधे पे, तो मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा भाई मेरा तो स्ट्रिक्टली नहीं हो पाएगा, तू जरूर बैठ सकता है, तो उसको गाड़ी में बिठाया भाई, आराम से कार लेके गया था मैं। भाई ने तो पूरा प्लान बनाया फिर अपना। मैं वापस आया घर फिर, शाम को काम पे जाना रहता है यार। ट्यूशन ट्यूशन पढ़ा रहे हो? हाँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो वहाँ जाना रहता है। आज संडे था, संडे साला प्रिपरेशन में कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, बताओ। हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे, कैसे हैं आप लोग? आई होप सबने मॉक लगाया होगा आज। खैर, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये लो। ये लो। दिखाई दे रहा है सबको? आज भाई मेरा मॉक बहुत ही खराब गया, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आए। इंग्लिश में बहुत ज्यादा गलत हो गए, ज्यादा इंग्लिश पढ़ ले तो इंग्लिश ज्यादा गलत होने लग जाती है मेरी। मैंने मजे मजे में स्टार्ट किया आज, फिर मेरे को पता पड़ा यार थोड़ा स्पीड पकड़नी चाहिए थी मैथ्स में। यार ये मैंने किया था, मेरा 7/13 शायद आ रहा था, लेकिन गलत है वो। क्या उसको। ऑड अगेंस्ट बोला है इस क्वेश्चन में। वो अबे। 7 तक आप सही पहुंचे हो। 7 तक सही पहुंचे हो, नीचे बस 13 - 7 करना। अरे, ऐसा है क्या? मैं तो 7/13, लेकिन मेरे को लग रहा था मैंने कुछ भारी मिस्टेक कर दिया है। ये ओवरऑल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है ना, वो 7/13 है। अगेंस्ट बोलेगा तो नीचे जो है वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसको ढंग से क्वेश्चन में ऑड। इसको ढंग से पढ़ा नहीं यार मैंने फेवर अभी दिया तक। था सर ने। तो जब तक पढ़ूंगा नहीं, जब तक तो होगा नहीं। खैर, आगे चलते हैं अपन। ये अपन आ जाते हैं। ये सेकंड मीठा सवाल था। यार इसने बहुत पापड़ बेले मेरे से। लास्ट में मैंने ऑप्शन फिट करके देखा, जब भी काम बन रहा था। 2 बार किया मैंने सवाल को। ये ये तो यार, इसमें तो बहुत माथापच्ची हो गई। इसको तो टाइम देना ही पड़ रहा था, लेकिन कहीं पे मीठी मीठी गलतियां और हो रही थी।
छोड़ो, बाद में देखते हैं, बाद में टाइम ही नहीं मिला। ये तो मीठा सवाल था, ये हो गया। अरे यार, ये कैसे गलत हो गया? भाई 10। सिंपल तो है यार, एवरेज। अच्छा। ओके, कहीं मिस्टेक कर दिया होगा, मैं तो 10 के पास पहुंच गया था। मैंने इसको पूरा फुल्ली सॉल्व नहीं किया था। मैं बहुत इस नंबर के पास पहुंच गया था, तो फिर मैंने कहा शायद ये 10 ही होगा। यार, ये मैंने खूब दिमाग लगाया, ये हुआ नहीं। बताओ ये इसमें क्या मिस्टेक कर दी मैंने? अरे इसमें वाला लगाया करो ना, x1 को x1 मतलब रूट में, फिर y2 माइनस y3 प्लस वाला वो करके। अरे मेरे भाई। एक बार ए बी सी लो, फिर बी एक सी डी लो, दो मतलब। ट्रायंगल मान लो उसको। हम्म। दो देख, ट्रायंगल वाला बेटर है। अगर अगर हम्म इसको ऐसे ट्रायंगल मानता हूं ना, तो भी अजीब सा आ रहा है। देखो, इसमें से तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, तो ये मेरे पास आ रहा तुम है। इसका आदित्य रंजन वाला वीडियो देखे हो इसका कभी? नहीं। अच्छा। मैं भेज दूंगा यार इसको, मैं करके अभी थोड़ी देर में। 4 का स्क्वायर मैं बताऊं 16। इसका, वो जो रंजन जैसे कराता है। हम्म। इसके दो रहते हैं, एक तो रहता है कि एक पॉइंट को जीरो जीरो बना दो उसके बाद कर लो, या एक रहता है दो ट्राइंगल ले लो उससे साइड्स करो। मत निकालो भाई, सीधे एरिया निकाल लो। नहीं वर्टिस। ऐसे मत करो ना, सुनो हम बताएं। हम्म। लिखो इसको हटाओ एक बार। ये लो, हटा या दिया। साइड एकदम कॉर्नर में, या तो एक बार लिख लो। हम्म। छोटा सा बस एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल जैसा बना लो, एक छोटा सा। ये लो। ठीक। हम्म। इसके चारों पॉइंट्स हो गए, ABCD लिख लो हम्म। बस। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। डायगोनल ज्वाइन कर दो। नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? तुम हाँ स्टार्टिंग से ये कर रहे हो क्या कि भाई इसका डायगोनल बना के करो दो तो। ट्रायंगल का निकाल के ऐड कर लेता हूँ? हाँ ठीक है, फिर उस अब। वही सबसे आसान तरीका है भाई। ठीक है, अब अब देखो चेक। ट्राइंग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का उसने ये बता रखा है, एरिया इक्वल्स टू हाफ लिखो। हम्म। A इक्वल्स टू हाफ हम्म। इंटू एक्स, वो मॉड वाला साइन लगाओ। हम्म। मॉड, फिर ऊपर नीचे करके लिखना x1 y1, मतलब ऊपर लिखो 4, नीचे नीचे -2। हम्म। फिर ऐसे ही B है तुम्हारा 12 5 लिखो, 12 ऊपर 5 नीचे। हम्म। फिर लिखो C है तुम्हारा 9 और 1। चल, ये क्या मेथड है भाई? फिर लिखो 4 और -2। अरे वापस भाई से पहला सीधा वाला फिर से रिपीट कर दो। सीधा फॉर्मूला है। हाँ वही फॉर्मूला ही है, बट ये उसमें तुरंत तुरंत हो जाएगा। अब अल्टरनेट वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड करके माइनस कर देना है दोनों को फिर। अरे भाई, क्या क्रेजी बोला, मेरे को भाई समझ में ही नहीं नहीं। होगा भाई फॉर्मूला मुझसे याद ये। कर ले भाई, फॉर्मूला भी इजी है। अरे वही फॉर्मूला क्या तो होता रूट है आसान एक्स है। वन वाई टू वाई माइनस टू वाई थ्री माइनस वाला वाई थ्री सबसे वाला बढ़िया अच्छा है। नहीं लगता क्या फॉर्मूला? अबे कितना बढ़िया फॉर्मूला फॉर्मूला वहां है। तुम फॉर्मूले में वही लिखोगे, वही चीज यहाँ भी हो रहा है कि ये नहीं, -2 इंटू यहाँ पे क्या 12 हो का। रहा है? भाई इनसे सुनो कंफ्यूजिंग कैसे है तो। भाई ये समझाओगे आप वाला। इन्हें? इन्हें इन्हें कैसे क्या? समझाओगे? ये कंफ्यूजिंग है भाई। अरे कुछ नहीं कंफ्यूजिंग है, वही चीज है। देख अच्छा रुक, मैं बता रहा हूँ ना। -2 इंटू 12 करो। अरे भाई मैं याद करने का तरीका बताऊं, ये फॉर्मूला याद करने का। अबे जैसे फॉर्मूला क्यों याद करना है, ये सबसे आसान, ये बहुत सिंपल सा था ये वाला। चल मैं इसका रंजन वाला वीडियो भेज दूंगा, उसमें हाँ। 5 5 सेकंड की चीज है बस ये। क्या मैंने बात तो कर एक भाई रहे चीज मैं दो से बताता हूँ, इकतीस जिसको से अगर ऐसे याद याद करना किया हो है। फॉर्मूला याद कर लेना भाई। वो फॉर्मूला एक बार निकालना, नीचे करना। अबे, ट्रायंगल का वो है 1/2। अरे वो तो फॉर्मूले से वो तो लिखते हैं कि 1 2 3 लिखो, फिर 2 3 1, फिर ऐसे करके वो लिखते चल, मतलब वही एक ही बार रिपीट करना है तीनों को। हाँ मतलब एक्स एक्स के बाद मतलब वन के बाद टू थ्री है, उसके बाद एक्स हाँ टू है, उसके उसमें थ्री वन है, ऐसे कंटिन्यू है। अबे, अरे वन टू वन थ्री को हाँ पीछे टू भेज थ्री दो, फिर वन टू को थ्री पीछे वन भेज टू वन दो टू थ्री ऐसे। ऐसे। टू थ्री वन 3 1 2, ये तो याद ही है, हाँ, फॉर्मूला याद है, हम तरीका आगे वाला सॉल्व पीछे करने का भेजते बता जाओ रहे हैं बस। बस। पहले इसका कर वो लेंगे, वाला फिर जो सॉल्व इनका करने निकाल का। के दोनों का ऐड कर लेंगे। हाँ भेजना भाई, देखूंगा मैं भाई आभास भाई। ठीक। थोड़ा लेंदी है बस। हाँ, ये थोड़ा सवाल था भाई, डिमांडिंग था। थोड़ा खैर, टाइम टेकिंग है यार, वो तो रहेगा लेकिन सही था। चलो मतलब आगे चलते हैं। गलत नहीं तो होता। अरे यार, ये बताओ, मैंने खूब टाइम दिया लेकिन मेरे से बना नहीं यार। मैं इसमें लास्ट अरे में इसमें ऑप्शन। साइन से करना था, हाइपरटेन्यूज ही हो जाता और ये परपेंडिकुलर हो जाता, कैसे और ले? साइन 30 लगा के करते। अच्छा, तो कितना टाइम लगा तुमको शॉर्ट इसमें? से
ज्यादा तो नहीं लगा था, मतलब लगा था 2 मिनट तक ऐसे क्या कुछ। 40 सेकंड का क्वेश्चन है बस। क्या बात कर रहे हो? 40 सेकंड, हाँ मतलब यही 2 मिनट नहीं लगा होगा पूरा। गजब यार। एक एक मेरे मिनट को कुछ मेरे को बीस बताओ, ये तीस देखो ये ऐसे हो गया। सेकंड हाँ अब इतना। बोलो, अब क्या करेंगे? भाई जो बताया लगाओ sin 30। साइन 30। tan 50 का वैल्यू हम्म साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 हम्म परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये रहा, और अपन हाइपोटेनिस ले लिया। क्या बात है। अच्छा, आ गया समझ में, आ गया। इतनी इतना सोच ही नहीं पाया मैं। क्या गोलू भाई, क्या मैसेज ये लिख रहा है? अरे ये कौन लिखता है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, ओके ओके बस अब ओके। ये 28√3 हो गया। वैल्यू पुट कर दी नीचे, x x+5√3। हम्म। बेस पूछा था ना। हाँ यार, मैं इसको सोचा नहीं यार, ये मैं उसमें पाइथागोरस लगाने लग गया। कितना बेवकूफ हूँ मैं, देखो। मैंने भाई तो क्वेश्चन लगाओगे तब होगा ना, इसके प्रैक्टिस कर लो एक बार नहीं, ढंग अब से नहीं। ये मैंने भी। तो पिनेकल से लगा डाला था भाई, खत्म कर दिया था सब। चलो अब चलते हैं आगे। ये मीठा सवाल था, ये भी मीठा था। ये इसमें भी साला बहुत दिमाग खराब हो रहा था। वो क्योंकि वो कांस्टेंट है ना 9 वाला, तो मैं उसको कब से उसको उसमें चेंज नहीं करके पता नहीं क्या कर रहा था। नहीं सही टाइम लिया भाई तुमने, इतना ही अ- था नॉर्मल लगता है। नहीं, फिर मैंने एक लेवल के एक बाद भाई इसका कोई मैं शॉर्टकट? मैं फिर उसका ऑप्शन टिक करने लग गया था, मतलब ऑप्शन भिड़ा के देख रहा था कि नहीं भाई, आदेश ऑप्शन भाई कहाँ ऑप्शन ही गिरा देखना नदी। है। ऑप्शन से ही करना था ऑप्शन इसको। देख। हाँ, हाँ एक लेवल के जैसे ऑप्शन से ही बाद देखो, था में। ये तो। इसमें इसमें आपको एक चीज तो दिख रही है कि ज्यादातर जो ऑप्शन है ना, हम्म अगर वो तीनों को चेंज कर रहे हैं ना, तो फिर आपका आंसर आएगा ही नहीं। हम्म अगर तीनों चीजों में चेंज हो रहा है ना, तो जो वो मांग रहा है वो नहीं आएगा। हम्म और ये भाई जो मैंने पहले अगर लगाया एन आया और नहीं, पी, तीसरा इन लगाया ये गया। दोनों पहले ही ज्यादा ज्यादा आए थे, इन्हें बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो फिर आपका फिट नहीं बैठेगा। तो सेकंड वाला ही फिट बैठ रहा था। नहीं नहीं, एक चीज देखो इसमें, सी और डी में इंक्री, अरे डी तो हट गया क्योंकि डी में एम को डिक्रीज कर रहा है। हम्म हाँ, डी वही वाला मैं कह रहा ऑप्शन हूँ तो ना कि एलिमिनेट हो आपको, गया। हाँ, कि डिक्रीज वगैरह वाले हटाने थे इसमें पहले ही। वही डिक्रीज करेंगे फिर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में एन एम की वैल्यू सबसे ज्यादा है। हाँ, और एन पी तो कांस्टेंट हो गया था ना इसमें। नहीं नहीं, नहीं, पी पी यूज होगा पी ना, डिक्रीज हो हाँ, रहा है पी में। पी की वैल्यू ऊपर भी पी, 90 आ रही थी, अच्छा यहाँ हाँ पर भी। पी, हाँ हाँ मतलब नीचे भी ये आ रही 90। थी। तो मैं इसको सोच रहा था, मैं कहा ये कांस्टेंट है तो इन दोनों में कुछ लफड़ा करके देखते, लेकिन वो सेटिंग बैठी नहीं। तो फिर मैं समझ गया कि जब तक ऑप्शन नहीं मारेंगे ना इस सवाल पे, ये साला सेटिस्फाई होगा नहीं। फिर अरे इसका है ना देखो, सुनो मेरी बात 72 सुनो। होके फिर लास्ट में इसको हाफ हाफ करते करते पहुंच गया था मैं। हाँ बताओ। जैसे अब ये, इसे आपने रेशियो को पहले तो नॉर्मल में कन्वर्ट करा होगा ना, कि सब कुछ ऊपर ही हो न्यूमरेटर वाला। हाँ हाँ तो इसे करोगे तो आएगा 6:8:9। हाँ अब ये जो 6 है, इससे हमें 6 से बनाना है 12, तो यानी कि ये तो बढ़ना ही चाहिए। हाँ हाँ। तो अब आप इसमें देखो कि किसमें एम किसमें बढ़ रहा है, खाली दो में बढ़ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में। हम्म तो आप इन दोनों में से कोई सा लगा के देखो, बस इतने में ही हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर भाई इस लॉजिक के हिसाब से देखे ना, तो उसको अगर 60% में बढ़ा रहा हूँ ना, तो कट जा रहा था भाई वो बाद में थोड़ा। अभी मैंने कर लिया था हाँ, इसको। फिर वो तो ट्राई करना ही पड़ेगा, वो तो ये, ट्राई करना ही हाँ पड़ेगा। अरे ये वैसे भाई हाँ वो, ऐसे ऐसे बना के हाँ मैंने उस मैंने पे। 600 800 900 करके कर दिया अरे था भाई सीधा बड़ा, सीधा। तुम तो और बड़े प्लेयर निकले। अरे सो इजी, इजी कैलकुलेशन पड़ती है उससे। चलो आगे चलते हैं अरे यार ईसा। इजी कैलकुलेशन था, ये तो डायरेक्ट भी सही था। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। ये किसी को दिक्कत हो तो बोल देना ना बीच में, ये भी हो गया। अबे यार,
यार ये बताओ यार, ये मेरे को पता था 18,000 गलत है, लेकिन क्यों गलत है मेरे को ये नहीं पता था, लेकिन मैंने थोड़ा दिमाग लगा के उसको बताओ। सक्सेसिव देखो भाई ईयर का पहले इसको मतलब माइनस करो। ठीक है। सक्सेसिव ईयर का मतलब कि 4500 पे जो आएगा वही। ये हाँ। क्या कर रहा भाई? अब इन माइनस करना है। हाँ, अबे कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। अच्छा। ये 5% आएगा उसका। ये अब ये जो 900 है ना, ये इस पर भाई इंटरेस्ट बीस भी लग रहा परसेंट है, और जो प्रिंसिपल है उस पे भी मिला के लग रहा है। अब बताओ क्या तुमने क्या सोचा। अरे नहीं नहीं, ये 900 सिर्फ 4500 पे लग रहा है, तो ये 20% का वैल्यू हो गया। हाँ, 20% का हो गया, ठीक है। तो यानी 20% जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यू हो गया 4500। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पे पहला साल पे इंटरेस्ट मिला तो 4500 मिला। नहीं तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये पहले साल का है? 2 सक्सेसिव ईयर्स का है ना, तो टू पहला 4500, लिखा तो सेकंड है भाई, 5400। 2 सक्सेसिव ईयर्स। नहीं, 2 सक्सेसिव ईयर ये भी तो हो सकता है ना कि ये थर्ड ईयर का हो या फोर्थ ईयर का हो। ऐसे भी भाई तो हो तो सकता है। 2 ही साल का है ना। कहाँ लिखा हुआ है टर्म 2 साल का है? इन 2 सक्सेसिव ईयर्स लिखा है ना, तो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो चाहे जो भी ईयर हो। नहीं तो मेरे को प्रिंसिपल नहीं, तो नहीं तो ये कैसे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ईयर का ही है? ठीक है, ये थर्ड ईयर का ही है, ठीक है। हाँ, ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है, चलो। मगर मेरे को 2 सक्सेसिव ईयर्स के हिसाब से निकालना है ना। हाँ, तो ये थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये 2 सक्सेसिव ईयर है ना भाई, एक के बाद एक आने वाले। अरे तो वैसे थर्ड भाई ईयर के भाई लिए वो आदित्य भाई, प्रिंसिपल होगा मैंने ना। तो तो इतनी है समझ। थर्ड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल हो जाएगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। हाँ, तो अपन को ठीक तो है। वही निकालना, तो वही तो नहीं, निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल। नहीं तो प्रिंसिपल कैसे निकाल रहे? देखो भाई, देखो, हो सकता है मेरा डाउट बहुत अरे बहुत डम होगा। 54/45 रखो यार, 54/45 रखो, तो आ जाएगा उधर से। नहीं मैंने तो इस ये तरफ से किया। 20% का वैल्यू 4500 हो गया, तो इंटू 5 कर दो, हाँ। आंसर आ गया। हाँ वही। 100% का वैल्यू। अगर ये मेरा 20% है, तो इसको 100% निकालना है तो 5। हाँ, अब आ गया मेरे को समझ में। ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। 22 ये हो गया था, ये भी हो गया। ये मैंने पढ़ा नहीं, तो ये मार्क करके देखते हैं, ये नहीं है। चलो गोली मारो उसको। फॉर्मूला। ये अरे मीठा भाई सवाल। फॉर्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला है रे, देखो। अरे यार, ये गलत हो गया, बताओ कितना टाइम देने के बाद भी गलत हो गया यार ये। बहुत क्या खराब किया ये क्वेश्चन। क्या क्या भाई दिमाग इक्वेशन खराब हो बनाओ गया। इसकी बस। अरे भाई, इक्वेशन से बहुत होता है यार। बेकार। अरे इक्वेशन खूब बना के देखी भाई, इतना अनशन कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं फिर ऑप्शन से उठा के देखा तो भी गलत हो गया यार। हमने दिया भाई एज वाले को एक दिन पूरा भाई दिया, सही अब सही आज होते हैं। आज का मैथ्स 30 में 30 लाने वाला मैथ्स था भाई। हाँ हाँ, आज 100%। मेरे पूरे थे सही बात इसमें। है। इसका मतलब मैंने इसमें फिर ये गलत टिक कर दिया, क्योंकि मैंने एक एक इंडिविजुअल ऑप्शन का सॉल्व करके देखा था। इसका मतलब ये मैंने गलत टिक कर दिया यार। ये तो हो भाई एक गया। चीज बोलना चाह रहा हूँ मैं। हम्म। जैसे हम सही और गलत पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी ये आभास भाई ने बोला कि 30 में 30 करना चाहिए था, है ना। अब हम्म। मैंने शायद 23-24 के आसपास ही किया है। तो मतलब टाइम का भी दिक्कत आ रहा है ना, तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि भाई इतना जल्दी भाई कैसे करता है कि उस टाइम में कर लेता है। तो एक बार टाइम वाला भी फैक्टर हमें देखना चाहिए। भाई रीजनिंग जितनी जल्दी निपटाओगे मैथ्स में उतना टाइम रहेगा तुम्हारे पास। ये है की पॉइंट। भाई मैं तो पहले मैथ्स कर रहा इस वक्त। नहीं, जिनका मैथ वैसे अच्छा है वो तो 30 मिनट में भी निपटा दे रहे हैं, पता नहीं कैसे। सबसे ज्यादा 35 टाइम मिनट बेकार हो रहा बचाओ है यार। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, रीजनिंग के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना। उसको हाँ। स्किप मारा करो कुछ क्वेश्चन पहले। चलो अब रीजनिंग पे आते हैं। पहला सवाल मीठा था, आई होप सबसे हो गया होगा। सेकंड सवाल मीठा, ये भी मीठा। हम्म। सही बोलूँ ना तो इसमें ना ये मैथ्स रीजनिंग दोनों ही 90-90 वाले थे। अरे यार, ये इसमें तो बहुत दिमाग खराब हो रहा था यार।
मुझे लगा कि दोनों आर नॉट सफिशिएंट है। बहुत दिमाग खराब हुआ भाई इसमें इसमें 2-3 जगह चेंज हो रही थी लगातार। अबे वो लास्ट में बैठ जा रहा होगा। मेरा भी अलग अलग हुआ है। शिट यार। सेम ये भाई। ये किसका किसी का फिट हुआ ये पजल? ये अबे बैंक वो जो कहीं ना कहीं लास्ट में में थोड़ा बहुत डब्लू, ना कहीं पे मिस्टेक हो रहा होगा, वरना ये है नहीं, गलत होने लायक नहीं था क्वेश्चन। अबे नहीं डब्लू लास्ट में नहीं बैठ रहा है क्योंकि वो लास्ट में यू एंड पे चला जा रहा है। ओ हाँ शिट, मुझे तीन, गलत सा अबे लगा। हम तीन बैठा रहे थे शिट। समझ गए हम पी और एस के बीच में तीन ही बैठाए हैं यार, चार बैठाना था वहाँ। ठीक है। पर खूब बराबर। दिमाग लगाया इसमें, टाइम टेकिंग थी यार और किचकिच और हो रही थी। ये भाई जो भी मेरे से जो पूछ रहा था ना कि कैसे होता है जल्दी, भाई हम्म, ऐसे क्वेश्चन को मत करा करो शुरू। अरे लैंग्वेज वाले लास्ट में देखना है सीधा। यार अब ये तो मैंने छोड़ ही दिया है, ऐसे भी मैंने माथा पच्ची की लेकिन हिसाब बैठा नहीं मेरा। यार ये इतनी जल्दी कैसे कर रहा है इस सवाल को, मैं बेवकूफ हूँ क्या? भाई वो देखना उसमें जो दिया हुआ अपोजिट वाला, बनाओ इसको सही से। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। अब भाई वो जो सैम है उनको कि हाँ भाई लैंग्वेज वाला लास्ट में ही करो, तुम सर्कल बनाओ। ठीक है, अभी बोल रहे फेसिंग फिर आउटवर्ड। इसको बैठा दे अनीशा के सेकंड पे, आउटवर्ड ये लोग बैठ रहे हैं इसको सब। इसको अनीशा ले लेते हैं, ठीक है। सोनी इज हम्म, सिटिंग सेकंड टू द राइट, ये फर्स्ट ये राइट, यहाँ पे मेरे पास आ गया सोनी। ठीक है, अब क्या हाँ बोल रहा है? रवि इज सिटिंग, रवि ये पता नहीं कहाँ पर बैठे। एग्जैक्टली अपोजिट टू परी, कहीं पता नहीं कैसे भाई, देख एक ही जगह भाई तो है बची तो सही, अपोजिट दो ही बैठाने के जगह लिए। बची हैं रवि और परी के लिए, आर पी या कर तो दो, रवि यहाँ होगी है या ना। परी वहां हो गया। दोनों दोनों, हाँ 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 हम्म, बस। मुस्कान इज ठीक, सिटिंग, क्या बता। बस अब तो इसको बैठाओ, नीता के सेट कर सेकंड दो। राइट में बैठा दो, ये दो ही ऑप्शन है। नहीं वहां नीता जाएगी, उधर नीता वहां जाएगी नहीं ना। नहीं, सही तो है, सही है, सही, अच्छा सॉरी सेकंड उल्टा, राइट में। हाँ हाँ ठीक ठीक। सेकंड राइट में वहां पे उधर बैठा दो अब। ऊपर मुस्कान को। मुस्कान। अब परी नीता की नेबर नहीं है, तो परी को यहाँ से हटा दो जो यहाँ पे। बस हो गया सॉल्व। अरे ये तो हलवा क्वेश्चन था बे। इसका मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया इसमें। आउटवर्ड में तुम फंस गए होगे, नहीं तो ये फेसिंग हो, आउटवर्ड। ये हो सकता है। कहीं पे आपने ना, हाँ वही कर दिया, लेफ्ट का राइट उल्टा। कितना हम्म, टाइम लिया है इस क्वेश्चन में? 55 सेकंड लिया, फिर मैंने इसको वो काइंड ऑफ स्किप मार दिया। नहीं, ये आभास भाई का पूछ रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगा होगा इसमें। अच्छा, अभी ये बैंकिंग वाले हम लोग लगाए हैं, तो बैंकिंग वाले में तो इससे भी खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं भाई। ये बताओ प्लस ये इसमें, तो वन बैंकिंग बाय वाला सिक्स तो भाई। लागू था। इसमें प्लस क्या, वन बाय इस, सिक्स इसमें क्या सोचा तुमने? हाँ, अब प्लस इन वन सबको बाय सिक्स नीचे हो रहा है। 30 कर दो। ठीक सब है। सबका नीचे 30 बना दो। हाँ ठीक है, अब ये 5 अब करके देख लो लॉजिक, +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है। अच्छा, +5 कर दो, 31/30 हो गया। कैसे क्लिक हुआ भाई कि 30 करना है इसमें? अरे यार ये कहीं पे देखा था ये क्वेश्चन एक बार। ये अच्छा, सारे अपॉन में होते हैं, ये ऐसे ही करने होते हैं क्या? नहीं नहीं जरूरी नहीं है भाई। मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लिया करो, मतलब नीचे मल्टीप्लाई वाली डिवाइड करके देखा जो था भाई मैंने इन सबका आपस में देखा हुआ, लेकिन वो भी हिसाब नहीं बैठा। नहीं ये सब ये ठीक था। एलसीएम ले लो उनका 30। इसको 87 लोग तो सही नहीं कर सकते यार, फैब्रिकेटेड डेटा है ये। नहीं भाई, जिसने पढ़ा होगा उसको तो कर सकता है, ये क्वेश्चन आसान था। चलो आसान था तो ये हो गया। देख, ये 75 टॉपर नहीं, मतलब ये गलत कर दिया, मतलब ये सही किया, ठीक है 75 सेकंड में। अब ये कैसे हो सकता है कि ये मैं 40 सेकंड में कर दूं, टॉपर को 82 सेकंड लग रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए भाई मेरे को आप लग, होशियार हो भाई। अरे इसका मतलब ये डेटा फैब्रिकेटेड है, ये टॉपर फर्जी है, ये बोल रहा हूँ।
अच्छा अच्छा। भाई हो सकता है उसने साउथ ईस्ट की जगह पहले नॉर्थ ईस्ट कर दिया हो या साउथ वेस्ट हाँ बना दिया हो। अच्छा, ये सही देख, हर बात है। सवाल में देख, हर सवाल में देख। उतने में उसने 2 बार सॉल्व कर लिया अबे होगा, देख क्या ना, पता। देख, मैं वही तो बोल रहा हूँ, देख हर सवाल तू नोटिस कर। देख, टॉपर 49 ये। अब बता भाई। मतलब मैं टॉपर से इतना तेज हो सकता हूँ क्या भाई? मेरे नंबर देखे तूने कितने कम आते हैं? ये देख। भाई टॉपर के नंबर तो 390 है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, क्या है? फैब्रिकेटेड डेटा है। हॉलीवुड। हॉलीवुड उतना ही सच्चा है जितना गोभी सच्चा है अपना। कौन सा रहा ये? गोभी है तो पम्पकिन है यार। गोभी है तो पंपकिन है भाई। ये तो हो गया था। यार ये कैसे गलत हो गया भाई? क्या इसको इन्होंने इंडिविजुअल सम किया, तो मैं इसका सम करता हूँ। अबे वो 15, 9 6 15, स्क्वायर किया वो तूने गलत कर दिया। सात 7 चार 12, 9 11 10 एक 12 हो गया ना। 12 तो का ये देख मैंने 144 2 2 किया है। 5 3 2 4 1 4 4 यही तो किया है मैंने। 2 2 5 3 2 4। अबे 121 है तीसरे में। अरे यार, इसका फ्रीज हो मतलब है ना। जाते हो क्या कैसे? अरे इसका मतलब मैंने ना गलती कर दी इस पे। शुरू तू के दो ही देखे हो। तूने पहले दोनों देखा बस आगे बढ़ गया। हाँ, इतना बड़ा सिली मिस्टेक हो गई गाइस। ये देखो, रेड फ्लैग्स की जड़ी इंग्लिश में। ये देखो तुम्हारे भाई ने कितना टाइम लिया है, देखो भाई साहब। बढ़िया, एकदम 10 मिनट लिया आराम से। खाना खाने ही चला गया था क्या इस क्वेश्चन पे? एक्चुअल में 25 मिनट ले लिया एक्चुअल में भाई। खाना खाने चला गया था मैं, एक्चुअल में ही खाना खाने चला गया था भाई। मजे से तो चाय वाय। पॉज कर देता भाई। नहीं नहीं सही नहीं। में। चाय वाय पी के आया मैं मजे से, अबे वो दिमाग में टेंशन रहनी चाहिए ना, मॉक चल रहा है। अरे भाई ये क्या हो गया? गेट आउट नहीं होता है क्या? गेट आउट गेट मतलब तो बाहर निकल जाना। हाँ, तो गेट ऑफ का तो मतलब भाग जाना भाई। गेट ऑफ। हम्म। और गेट आउट का मतलब निकल के, पुलिस कस्टडी होगी तो पुलिस स्टेशन वगैरह में कहीं होगा ना भाई, तो वहां से गेट आउट हो गया ना। गेट मैं आउट। कस्टडी भागते हैं भाई। गेट ऑफ का मतलब कहाँ है? देख वो लिखा हुआ है नीचे। कहाँ लिखा हुआ ढंग से, ये देख। देखा तो है। यूज टू कन्वे द thief somehow Among escaped. the given options, get off fits in the blank appropriately conveys that the thief somehow escaped the punishment he was going to receive from the police. एक सेकेंड। अरे गेट आउट तुम उसको बोलते हो जैसे किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि भागो यहाँ से, निकल जाओ ऐसे वाला। ओके ओके, आ गया समझ में। 6 हो गया, 7 हो गया। ये तो भाई, ये तो तुक्का मारा था मैंने। हाँ अरे ये भाई। तो मेरे को एपेलेट ज्यूरिडिक्शन जो होता है ना उसकी वजह से ध्यान था कि डबल पी आता है। गजब यार। 9th का क्या होगा? अबे क्या कर रहा है? क्या आवाज आ रही है भाई कोई? मेरे को भी सुनाई दे रही है, तुम लोगों को भी सुनाई दे रही है। बताओ यार, इसका क्या होगा? हाँ। यही है जो है यही तो है। भाई रीड क्यों करेगी मेमोरी? मेमोरीज है भाई, प्लूरल है, प्लूरल। रीड्स तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। भाई उसकी कंप्यूटर की मेमोरी है ना, इस वजह से वो रीड करता ही है। आज आज ही कंप्यूटर खोला बांधा है ना तो रीड याद रह गया भाई। रोबोट। हाँ, ये तो तुक्का मारा भाई मैंने। भाई ये रिपीटेड है पता है ये वाला शायद। ओए ओए, ये पीछे करो यार, ये कौन सा वो कौन सा था यार? और पीछे, और पीछे। नहीं 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 नहीं, इसके ये दूसरे पैसेज के फर्स्ट वाला। कौन सा क्लॉज है इसमें, वो कैसे किया है?
वो तो मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा ढंग से, फिर मैंने किया। ये विच से पहले ये बता रहा ये है, विच ये विच से पहले उसको वो टारगेट कर रहा है कि कहाँ पे जाना है। तो वो मैंने पढ़ा, फिर मैंने उसको टारगेट किया। मैंने कभी कल कल परसों कंजक्शन वगैरह वाले वीडियो में देख रहा था, उसमें वो बता रहा था। अच्छा यार, क्लास मुझे भेज दो यार, इसका ग्रुप पे डाल दो एक क्लास, कौन सा वाला है। अमन सर का यूट्यूब पे सर्च कर लेना यार मेरे भाई। ठीक है ठीक है। अमन सर इंग्लिश ग्रुप में किस कितना चीज किस चीज के लिए भाई? ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज। अच्छा, भेजा तो था भाई, इतना बढ़िया बच्चों वाला लिंक ग्रुप पे उस दिन। एक नॉर्मल अच्छा। और एक बढ़िया वाला दोनों भेजे थे इन्होंने तो। अबे 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए भी था भाई वो तो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और अबे यहाँ कहीं था यार, मैंने इसको पढ़ा था और अरे फिर लाइन है, पूरी लाइन है। अबे मिल नहीं रही। तो मैंने देखा था कि ये स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले वो क्या नीचे लिखा दी हुआ है। हुई है। वो फिर इसको बता रहा था, फिर मैंने पढ़ के आराम से टिक किया। अच्छा अच्छा। ठीक है। और नीचे जा। वहीं पर है, $10,000 के 4 लाइन ये ऊपर। 10,000 के ऊपर है। वो देख 10,000 वाले के जस्ट ऊपर दिया, द वैल्यू ऑफ अ वेबुलन गुड। हम्म। इसके ऊपर जा थोड़ा, 2 बार हाँ, ऊपर जाओ। इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, वही वाला है, वही वाला। नीचे नीचे, थर्ड लाइन, उसके थर्ड लाइन। हाँ बस, हाँ वही। ये देख, ये रहा। और फिर ये बता रहा है इसको, ऐसे, ऐसे। ये कुछ नहीं बता रखा है कि गरीब हो तुम लोग। ये गरीब, ये कौन सा, ये हो गया। ये तो पता नहीं, तुक्का मारा था मैंने। बताओ यार, ये गलत हो गया। मर्चेंट क्या होता है, भाई रिटेलर? ये रिटेलर कैसे हो सकता है भाई? रिटेलर एक एक सामान बेचता है। अच्छा। वेंडर भी एक एक सामान बेचता है, जो घूम घूम के बेचते हैं। पेडलर ये भी। मर्चेंट पैड, होता है जो बड़े अमाउंट में बेचता है। अच्छा, मुझे तो लगा मर्चेंट का मतलब बिजनेसमैन टाइप। अबे तो बड़ा मर्चेंट सामान कौन ट्रेडर को बेचेगा भाई? बोलते हैं। ज्यादा सामान कौन बेचेगा? बिजनेसमैन ही होलसेलर तो बेचेगा। बेचेगा, होलसेलर कहाँ है इसमें? होलसेलर बेचेगा, बता। भाई अरे मर्चेंट। मर्चेंट ट्रेडर को भी कहते हैं भाई, ट्रेडर भी मर्चेंट होता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं पढ़ी है क्या 11वीं में? हम्म। अब रिटेलर तो पता है ना आपको, तो बहुत रिटेलर एक बेकार एक था, सामान दे वेंडर देता भी है। तो हो सकता है। मेरे को ऐसे याद वेंडर है क्यों कि भाई? वेंडर क्यों होगा? वेंडर तो मतलब ठेला, जैसे रेलवे स्टेशन पे वेंडर होता है हाँ ना हाँ वो। हाँ। रिटेलर वही। मैंने ऐसे सोचा कि मेरे को ये लगा मर्चेंट का मतलब कोई बिजनेसमैन टाइप आदमी। अरे फिर मैं, भाई, रिटेलर जो ये दुकान होती है जनरल स्टोर वाली, उसको रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर अगर किसी ने ऑनलाइन सामान मंगाया ना, तो उसका जो सेलर होता है ना, उसके आगे भी रिटेलर लिखा रहता है। ऐसे तो भाई मर्चेंट भी तो मसाले जो बेचते हैं उनको भी मर्चेंट ही कहते हैं, ऐसे तो भाई कुछ भी हो जाए। हाँ लेकिन बताओ। बहुत वही। confusing है। अरे भाई वही तो बोल रहा, मर्चेंट मतलब ट्रेडर होता है जो ढेर सारा सामान बेच रहा है, लेके आ रहा। बहुत कंफ्यूजिंग है, बेकार सवाल है बड़ा। फालतू कंफ्यूज ही हो रहे हो, इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूज होने वाला है? भाई तुम बाकी ऑप्शन देख लो ना, बाकी ऑप्शन तुम्हें क्यों ठीक लग रहे हैं ये बता दो मुझे। मैंने देखा वेंडर, वेंडर भी तो बेचता ही है, तो मैंने वही मार दिया। अरे भाई वेंडर वेंडर। एक एक बैंक सामान भी बेच देगा टेलर। तुम्हें। तुम मर्चेंट से जाके एक सामान थोड़ी ना ले आओगे। चलो छोड़ो यार। वेंडर उसको, में भी वैसे बल्क में बेचते हैं, वेंडर अरे वगैरह बल्क में उसको बेचते हैं। उसको याद करो, उसको खत्म बस करो व्हीकल बस। से मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं, चलो। ये नहीं पता भाई। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो वेंडर ही है। अबे ये कैसे गलत हो गया भाई? उसी का दिमाग में आया था मेरे को सवाल करते समय। हु इज अब बीइंग, क्वेश्चन दिया तूने, नॉर्मल सेंटेंस मार्क कर दिया। क्वेश्चन मार्क भी नहीं उस सेंटेंस में जो आंसर मार्क किया, ये तो देखो। रिजेक्ट करना था वो, तूने अप्रूव अरे कर यार, दिया। मैंने मैंने इसमें एक्चुअली बहुत सोचा था। और मैंने फर्स्ट वाला में क्लिक करने वाला था, लेकिन सोचने के बाद गलत आंसर मार्क कर दिया। मैं बताऊं, मैंने उस समय क्या रीजन था, या होम नहीं था ना, तो पता नहीं, ऐसा कुछ था रीजन उस वजह से मैंने ये वाला क्लिक नहीं किया था।
मैंने थोड़ा टाइम भी देके सोचा भी था मैं इसको। क्यों भाई, होम लिखा तो है, पहले ही लिखा है, होम इज द अरे बेस्ट वो सब मीडिया तो ठीक सलेक्शन है, कमिटी। कोई पर और ही आपने क्वेश्चन मार्क भी नहीं देखा भाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो देखते हैं। वही तो, हाँ डी भाई में तो हाँ। क्वेश्चन मार्क भी नहीं। हाँ भाई हाँ, सॉरी, ध्यान रखेंगे। कोई नहीं, चलो, सिली मिस्टेक। ये तो हो गया। ये तो मैंने तुक्का मारा, ब्रूड था, मेरे को पता था नहीं हो सकता, और बाकी भी नहीं हो सकता, ये भी हो गया। अरे ये किसका क्या होगा? अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी ना कर रहे हो कि विल को वुड में चेंज करोगे। भाई कोई बीट बॉक्सिंग कर रहा है इसमें। भाई कोई गेम खेल रहा है, मेरे को तो गेम लग खेल रहा है बच्चों वाला। भाई वही भाई आवाज वो भाई, एक्टिव पैसिव वॉइस किससे किया आपने? हमने किसी ने नहीं किया भाई, बोला तो ये सब 10वीं का अच्छा, मामला है पहले। अरे यार शिट भाई, आईसीएसई बोर्ड से भाई। सल्यूट है सलाम साहब। अरे ये बताओ यार कोई। भाई एमबीए प्रॉपर नाउन है, तो या तो उसके आगे दा लगेगा या तो कुछ नहीं लगेगा। कुछ नहीं लगाया ना मैंने। दा लगता नहीं है किसी ऐसे। कुछ नहीं लगाया ना मैंने, बताओ यार, गलत शिट, हो गया। अच्छा ओए सॉरी सॉरी। प्रोनाउंस करो, हाँ एम हाँ मैंने एम को डी मान। प्रोनाउंस करो। अच्छा हाँ, एम। ई का साउंड आ रहा है। तो हाँ अपन तो अपन ए नहीं आ रहा। तो अपन इतने दिन से बोलते हैं कि ही इज एमसी, तो यहाँ पे एन एमसी होना चाहिए क्या भाई? मतलब गाली देने में अरे भी भाई मिस्टेक। खुद को ना याद कर लो कि किसके आगे क्या लगता है, ये एकदम कॉमन वर्ड्स में से है ये एमबीए, जिसके आगे वो लगता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ यार, ये ई वाला साउंड है इसमें भाई, यम। ध्यान नहीं दिया मैंने। मैंने भी तब, मेरा भी ये गलती हुआ था। जैसे यूएस यूएस के आगे शायद द नहीं लगता है, लेकिन लोग लगा देते हैं, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखनी है। यार ये कैसे गलत हो गया? मैंने तो जानबूझ के ये किया, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था, लेकिन मैंने कहा इंटेलिजेंट टू कंपेयर हो रहा है ये। अब मोर के साथ ध्यान लगता है भाई। वो अच्छा। आईओआर के साथ टूर लगता है, इंफीरियर सुपेरियर उसके साथ टू ओहो। लगता ओके ओके ओके। ये ये तो मेरे को पता नहीं था, तो मैं तुक्का मार दिया। अब कुछ डिस्क्राइब थोड़ी ना कर रहा था। डिस्क्रिप्टिव। मुझे लगा वीजा वर्ड के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, तो मैंने कहा बता रहा है तो क्या पता डिस्क्रिप्टिव हो गया है, डिस्क्राइब काइंड ऑफ कर रहा है। ये भी यार, ये बताओ ये कैसा हुआ? ये तो मैंने तुक्का मारा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि लेट तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1890 लेट 19th सेंचुरी है ना। हाँ तो वर्ल्ड वॉर वन लेट 19th सेंचुरी में कैसे हो गया भाई? वो तो अर्ली उसमें हुआ था। नहीं नहीं, तेनास ये में तो मॉडर्न, ये जो उसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा हाँ पीरियड में इसको पॉपुलैरिटी मिला था? हाँ, दो टाइम में मिला था, तो वो एक वर्ल्ड ऊपर वॉर लिखा है टू। ना, ऊपर लिखा है, ऊपर ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन। फर्स्ट पैराग्राफ पे द थर्ड लाइन। मॉडर्न ओविजा बोर्ड एज वी नो इट वाज पेटेंटेड इन ठीक है। 1890। हाँ, तो पेटेंट हुआ है उस समय भाई। सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी कब मिली? ये रहा है, द बोर्ड गेन ट्रैक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, उसके बाद अगेन बोल रहा है इट्स पॉपुलैरिटी सर्ज फर्दर इन मिड 20th सेंचुरी। ये तो पेटेंट की बात कर रहा है ना भाई, और यहाँ पे बोल रहा है पॉपुलैरिटी की, तो पॉपुलैरिटी तो यही रेनौसा टारगेट होगा ना। रेनौसा कब हुआ था पता है? रेनौसा कब हुआ था? नहीं बता। रशियन रिवॉल्यूशन टाइप ऐसा कुछ है वो। 1600 1700 के आसपास हुआ था, वो तो होगा ही नहीं। हाँ, ये तो नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना भाई कि ये मैंने ऐसा मारा है क्योंकि मेरे बाकी ऑप्शन फिट नहीं हो रहे थे, तो मैंने ये मारा है, ये तो नहीं होगा, मेरे को पता है। इसका अर्ली 20th सेंचुरी होना चाहिए था ऑप्शन में। हाँ, लेट पर और कुछ 19 है नहीं, सेंचुरी। इसलिए लेट 90 मारा है। और तो लेकिन ये पढ़ो ना, फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट की 2 लाइन पढ़ो। हाँ ओवर टाइम द उइजा बोर्ड, ये हाँ, फर्स्ट ओवर द पैराग्राफ में टाइम the Ouija board transcended its spiritual roots to become a cultural phenomena deeply embedded in popular हाँ culture यार, and folklore। यहाँ यही पर है। भी कहाँ बात हुई बताओ? अरे अरे तो वही ये तो हुआ, देख सुनो। हम्म उधर 1890 बोला इसने, हम्म।
फिर ये तुम्हारा 1914 के टाइम पे चला गया, तो इसी के बीच में उसका ट्रैक मतलब उसको पॉपुलैरिटी मिली। ठीक है आंसर ये। और भाई एक और कीवर्ड है, ये मतलब वाला। जब इंट्रोड्यूस किया है ना, उसमें एक वर्ड लिखा है द मॉडर्न ओइजा बोर्ड, है ना, और क्वेश्चन में भी मॉडर्न वाला पूछा है, तो वो 1819 जो है ना, वो मॉडर्न ये जो बोर्ड है ओइजा बोर्ड, उसका पॉपुलैरिटी गेन हुआ था, तो 1890 वाला ही सही है। मॉडर्न बोला है ना वहां पे। ये लो। मैं समझ गया। ठीक है। क्या पता है क्या है, तो ये क्या समझ में आया कि नहीं? भाई लेट 19 का मतलब है 1800, लास्ट के 1800 वाले साल, यानी कि हाँ 1890 हाँ 1899 ऐसे वाले। ठीक है। तो वो ही उस टाइम पे लिखा हुआ है, तो इसलिए लेट 19 ही बना सेंस जो बता रहा है। हम्म, अरे यार देखो, स्टार्टिंग की जो लाइन बोली है ना, उसमें ये बोला है कि स्पिरिचुअलिस्ट जो है वेज टू कम्युनिकेट विद डिक्रीज, मतलब पहले भी था ओजा बोर्ड, लेकिन वो उतना लोग कंसीडर नहीं करते थे। फिर आया द मॉडर्न ओजा बोर्ड वी नो पेटेंटेड इन 1890, तो वही क्वेश्चन में पूछा कि मॉडर्न ओजा बोर्ड जो है वो कब वो हुआ, पॉपुलर हुआ, मतलब था पहले भी, लेकिन मॉडर्न ओजा बोर्ड जो पॉपुलर हुआ वो 1890 में हुआ। तुम पूरा अगर उस पैसेज को पढ़ोगे ना फर्स्ट, तो समझ आएगा कि ये कह रहा है। ठीक है भाई। 35 ये हो गया। कॉन्शियसली मतलब। जानबूझ के, मतलब हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हाँ तो फिर स्पॉन्टेनियसली मतलब जो चलता जा रहा है, डेलिबरेटली मतलब स्पॉन्टेनियसली जानबूझ मतलब के। साथ साथ में। डिलिबरेटली मतलब आराम सुनो, आराम एक सेकंड है ना। देख भाई, कभी भी अपन ऐसे कुछ सवाल देख रहे हैं, ठीक है, और अपने दिमाग में जो फर्स्ट आता है अपन उसको टिक कर देते हैं, फिर अपन से कोई पूछता है भाई क्यों, तो अपन बोलते हैं ना कि भाई अपने कॉन्शियस में जो चल रहा था तो मैंने टिक कर दिया। तो अपन स्पॉन्टेनियसली भाई करते हैं, मतलब जो अपने कॉन्शियस अंदर आता है अगर ना। कोई बोले कॉन्शियसली मतलब होशो आवाज में, होशो हवास में, कि हमारा कॉन्शियस मतलब पूरा होता है, जानबूझ के। दिमाग कॉन्शियस होता है। वो जो तुम बोल रहे हो अनकॉन्शियसली होगा भाई। नहीं नहीं, वो अन अलग कॉन्शियस, तो कॉन्शियस होता है जो अरे अपने कॉन्साइंस अंदर। बोल रहे हो, हाँ वो कॉन्साइंस। सही बात है, वो कॉन्शियसली ये कॉन्शियस होगा। कॉन्साइंस से, कॉन्साइंस वर्ड से डिराइव नहीं है क्या ये वर्ड? नहीं नहीं, नहीं ये भाई, ये नहीं, कॉन्शियस ही दूसरे। है, कॉन्शियस है। होश और हवास में इसका मतलब है। और जो तू कॉन्शियस बोल रहा है वो तेरा अंदर का जो वो एथिकल तो साइड होता है हाँ, उसको कॉन्शियस बोल। जमीर बोलते हैं उसे। ये किसने बोला भाई अभी, क्लियर? जमीर। अभी भाई यार ये कैसे गलत हो गया बताओ। बढ़िया। वो कहाँ है वो फैन ये बॉय, बुलाओ कंपाउंड उसको। कॉम्प्लेक्स लग रहा है। फैन चो 10 दिन हो गए फैन बॉय कर रहा है, अब उसको बुलाओ, अब समझाओ ये मेरे को। वही तो फैन बॉय का मैंने भी रोज यही पॉइंट मारा आ था रहा है ग्रुप वो। रोज में। आ जाता है भैंचो, फैन बॉय है ना भाई, फैन। अब बता भाई, फैन बॉय लगाया भैंचो, उसको पढ़ा मैंने 1 घंटा अब उसको लगाया, अब फिर भी गलत हो चैट गया। वो कहाँ है वो बंदा? बुलाओ उसको। कौन फैन से लटक गया भाई। कौन है वो ऐसे फैन बॉय? बता उसका ओनली फैन बनाओ उसका, बुलाओ उसको। भाई चैट जीपीटी ने बोला कि नहीं, इसका आंसर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। मैंने बोला कि नहीं, बिकॉज इट इज द, मतलब फैन बॉयज है इसमें, तो बोलता है कि भाई नहीं उसे गलत चैट है। जीपीटी को 2-4 बार बोलोगे ना, वो आपका आंसर ठीक कर देगी जो आप हाँ बोलोगे, बड़ा बेकार है हाँ वो भाई। वही मान लेगी। जेमिनी पे सिंपल सेंटेंस बोला है, लेकिन अरे कंपाउंड इसको कॉम्प्लेक्स में आना चाहिए ना, चाहिए ना। डिस्पाइट भी है उसमें तो कॉम्प्लेक्स आएगा ना। बताओ भाई, अब कौन जिसका ठीक हुआ है वो आवाज बताओ जरा। आवाज भाई बताओ यार। कहाँ है वो आईसीआईसी बोर्ड वाले, अब भाई कहाँ है मैंने अब? तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मार्क किया था। अरे रिपोर्ट मार दो यार। मैंने रॉन्ग है। डी मारा था, इसका डी रॉन्ग है मारा। सही में रॉन्ग। गलत आंसर दिया है ये, एक सेकंड रुको क्योंकि इसको। देख बट भी दिया है। हाँ, हम्म। और द पैसे देख वही सजेस्ट भी सजेस्टिव। दिया है, द पैसे सजेस्ट। एक तो ये हो गया। भाई देखो, इतना तो साफ दिख रहा है कि 2 सेंटेंस तो कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ सिंपल तो नहीं ही होगा भाई। देखते हैं चूट जीपीटी क्या नहीं, बोलता जेमिनी पे बोलो, वो सही बता रहा है, ये बाकी गलत बता रहे हैं। है। वाह भाई ये वाह। मार्केट में नया है।
अबे भाई भाई साहब अबे यार लिखना व्हाट्स द ये क्या टाइप है ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखो सेंटेंस? उसको। अरे ये भाई भाई ये उसको तो पूरा पता भी नहीं है। पूरा उसको एज इट इज वो कट कॉपी डाल सिंपल दिया मैंने। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है बोल? अरे बैंड अबे तो उसको ये ऑप्शंस देना थोड़ी था ना ना पता उसको। कि ऑप्शंस क्या है। अबे इसको भाई वाप नीचे लिख देना टाइप ऑफ सेंटेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अरे मैं लिख वो दूंगा सिम भाई, ये अब फिर से अपना अलग दिमाग लगाने लग जाएगा, है ना। अरे वो नहीं, उसको सिंपल तूने ही आंसर करेगा। दिखा दिया ना, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, वो खुद हाँ से अबे सिंपल ही अबे लिख के करेगा। बोल अबे रुक जा भाई, रुक जा 2 मिनट, इसको करने तो दे। इसका काम है एआई का, तो रुक देखते हैं जा इसमें यार, कितनी नया इंटेलिजेंस। भरोसा रखो भाई। नया भाई भरोसा जीपीटी रखो। आया सिंपल ही करेगा। हाँ देखो सिंपल किया। क्या कर दिया ना, मैं बोला। हाँ वही। इसको तो क्या आंसर दे देगा, तो ये अपना दिमाग नहीं इसको लगाते। अटेम्प्ट मोड में जाओ। इसको री अटेम्प्ट मोड पे जाओ। कहाँ आता है रीअटेम्प्ट मोड? ये आता नहीं क्या? अरे रिव्यू वाला जो है ना, रिव्यू, इस पे दबाओ रिव्यू। कौन सा अब सवाल देखो था ऊपर रीट्राई मोड। अरे क्या कर रहे हो भाई, रिव्यू पे दबाओ ना। ये ले। अरे नीचे, हाँ हाँ यही। अब देखो ऊपर रीट्राई मोड है ना, इसको ऑन कर दो। कौन सा सवाल था ये? हम्म। सवाल था भाई ये 104। 44 हाँ 44। 44। अब करो इसका पोस्टमार्टम। कहाँ गया? अब उसको याद हो गया होगा ये सवाल साला। नहीं भाई, उसको मत डाल, अब वो उसको याद हो गया, उसको पता चल गया, किसी और को कर। किसी और को तो तेरे डाल दूं, किसी और को। तेरे डीएम में भेज अरे दूं। ये ले भाई। भाई भूल आंसर गया भाई वो चेंज। तो। अरे भाई कॉम्प्लेक्स भाई आ भूल गया। गया। 2 सुन सेकंड लिया में होगा भूल गया। उसने हमारी बात। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आएगा यार। क्या पता क्या पार्टी आएगा। बदल लिया साला। ये भाई ये इसको कंप्यूटर तक भूल जा रहा है, इंसान कैसे ध्यान रखेगा। चलो भाई आगे ये चलते तो हैं, मेरी छोड़। एक्स निकली, इतनी सब जल्दी आंसर भूल दिया गई। है भाई इसका। अरे यार फिर ये खुद था इसका देखना कि आंसर। उसमें बट भी यूज। ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप था भाई। ऑसिलोस्कोप। डबल एल होता। हम्म, अबे मैंने तो फोर्थ वाला टिक किया भाई, क्योंकि ऑसिलेशन आता है, तो मैंने कहा कि भाई ऑसिलो तो क्या होगा, तो ऑसिलोस्कोप होगा। ऑसिलेशन होता है ना। हाँ ऑसिलेशन सही होता सही है। ऑसिल सही। भाई तो थोड़ा सा उसी से ऑप्शन देखा ऑसिल। करो, ऑप्शन एलिमिनेशन में। हाँ इसमें सेम हो सेम जाता यही है। बोलने वाला था, ऑप्शन एलिमिनेशन देखना चाहिए। हाँ तो थर्ड और ऊपर फोर्थ वो देखना। ऑप्शन, 3 जगह आ रहा है, थर्ड और फोर्थ अरे ऑप्शन में। 3 भाई जगह वो आ रहा है बीच में। ऊपर ऊपर से देखना सारे ओ ऑप्शन ज्यादा में बार एल है। के बाद ओ है। सब ऑप्शन में एल के हाँ बाद ओ है। भाई ये बताओ, इस वाले टेस्ट में इंग्लिश में बहुत सारे वोकैब जो थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, तो जिसके सही हुए हैं वो कहाँ से किए हैं उसने? रानी मैम। मतलब कैसे? एलिमिनेशन भाई अच्छा मंत्र। भाई एलिमिनेशन। हाँ, एलिमिनेशन लगता है भाई, एलिमिनेशन लगाया करो। तो बिल्कुल एलिमिनेशन तो आ तब जाएगा लगेगा तो ना भाई जब फिर तो बाकी का कुछ ही नहीं मतलब कर पता सकते होगा। भाई। भाई सब तो याद नहीं रहेंगे तेरे को, मतलब एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। नहीं भाई, आपको तो याद रहेंगे भाई श्रेयस भाई। अरे नहीं भाई। क्या देखो, डस्ट ऑफ द मेरे लिए अर्थ। खुद के लिए नया था भाई वो। ये इन्योर वाला एक से पुराना था अपना, बाकी एक दो मेरे को खुद को नए लगे। चलो ये तो हो गया। एक सेकेंड, ये क्या बात कर रहा था? हाँ क्योंकि गंगा तो गंगोत्री से आता है यार, ये पता नहीं, सतोपंथ ग्लेशियर, ये पता नहीं क्या ही है। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा आती है। हाँ मेरे को ये तो पता था, गंगा तो गंगोत्री गंगोत्री की से गंगा। आती है। अच्छा ये आईआईटी दिल्ली है क्या? चलो आगे चलते हैं। अरे भाई ये कैसे गलत हो गया भाई? अच्छा। वो हीलियम हीलियम अरे फ्लोरीन हाईएस्ट आयन, सुपर। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको आयन बनाने के लिए, तो वो जो वो नोबल गैस है उसी को मिला। आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है ना जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज होती है। सबसे भाई ज्यादा, आपने हाँ। 3 सेकंड में मार्क किया ये। इसका अबे इसका भाई सही मेरे फ्लोरीन दिमाग में, इसलिए। क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है शायद। नेगेटिव तूने मोस्ट देख के कर दिया भाई। हाँ मैंने भाई उसको, मैंने कहा अरे ये लो आगे चलो। उसको मैंने पढ़ा ही नहीं भाई, अभी मैं इसको देख रहा हूँ ढंग से। ये वेबन, वेबलेन, नहीं तो यहाँ पर भी आ गया भाई। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अरे यार ये मैं भूल गया, मैंने इसको पढ़ा था पिछले साल, मेरे हिसाब से है ना। अबे ये सेकंड है ये। सुनना। हम्म। नहीं वन ओनली है। अच्छा। दोनों स्टेटमेंट देख अपोजिट बोल रहे हैं।
उनका भी एक करेक्ट एक में बोल रहा कि पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंस होता है एक्स क्रोमोसोम का, और दूसरे में उसी का अपोजिट लिख दिया कि 47 क्रोमोसोम हो जा रहा है, जबकि 46 ही होता है। एक कम होना चाहिए ना। भाई ये तो जब तक इसको याद नहीं होना जब तक तो ये नहीं कर सकते, पता नहीं चल सकता। इसमें वो कम वाला क्या होता है फिर? कम नहीं, ज्यादा वाला? एडिशंस? हाँ, दो पढ़ाया है परमाणु किसी में, को पता है दूसरा क्या? वाला एक और होता है ना कुछ? डाउन हाँ सिंड्रोम। जेनेटिक में डाउन दो सिंड्रोम होता पढ़ा है है। ना शायद। डाउन मेल सिंड्रोम, स्टेटस। डाउन सिंड्रोम, हम्म। मेल में डाउन सिंड्रोम। नहीं, फीमेल में भी डाउन सिंड्रोम होता है भाई। हाँ लेकिन टर्नर सिर्फ फीमेल में होता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक यार ये पता नहीं, फेम फीमेल। सब्सिडी जो होती है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को नहीं मिलती है क्या? है तो ये दोनों गलत इनिशिएटिव। ये कैसे हो सकता है यार? ओनली वन कैसे हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का है क्या ये? तो ये इंडस्ट्री भी है क्या भाई? कितनी इंडस्ट्री बना दी भाई, फिर इनका ये लोग मिनिस्टर भी बैठा देते हैं। काम साला कुछ होता नहीं है। गोभी है तो पंपकिन है। भाई पॉलिटिकल मिनिस्टर मेरा ऑफ स्टेट, से अटेंड कर देते मिनिस्टर हो ऑफ स्टेट, भाई, रैंट करते हो यहाँ के मोदी जी के बारे में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है फिर एक। अरे यार भाई ये क्या भाई बकवास ये है। कैसे गलत कर दिया भाई? तुझे भाई जीके करना फिर से या शुरू ये से पढ़ना मीर पड़ेगा। जाफर कैसे आ गया यहाँ पे, आप ये बताओ। इतना बड़ा नाम है उसका, सूजा उद्दौला, सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला। इतना बड़े बड़े नाम है। मीर जाफर उससे भाई होता है अबे आप लोग को शायद बैटल पता ऑफ नहीं है, लेकिन बक्सर खुद हुआ का भी था। एक चीज होता बक्सर है। के साथ। ये मीर जाफर तो वो थे, बच्चे थे ना ये मीर जाफर अरे के। ये तो शायद उसके साथ मिला हुआ था, अंग्रेजों के साथ। अबे मीर फिर मीर इसने जाफर उसका मिलिट्री कमांडर था जो ब्रिटिशर से मिल गया था। मिल ये गए पलटी मिल खा इन्होंने गया गया फिर। था। था। फिर ये इसने वापस से धोखा दे दिया था अंग्रेजों को। ये किसी का सगा ये नहीं है। डच के फिर साथ बैटल ऑफ मिलके बक्सर हुआ। ये डच के साथ मिलके कॉन्स्पिरसी कर रहा था। तो मेरे को फिर बैटल ऑफ इसको बक्सर हटाया और फिर कासिम को बिठाया। ये याद था यार, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। मेरे को ये तो पता था कि मीर जाफर और इंग्लिश के बीच में भी लड़ाई हुई है। वो प्लेसी वाला था, किसका था अरे ये तो मेरे को ढंग से कहते थे पता। बक्सर था। हम्म पढ़ा हुआ तो बक्सर है वाले भाई। में फिर वो शाह आलम को लेके आता है। ये तो यूपी की बन गई थी भाई, यूपी की गवर्नर थी। शुजाउद्दौला। ये बताओ यार, अरे ये क्या कर दिया। फाइनेंस कमीशन का काम ये नहीं होता है? ये तो ये नहीं उसका है होता, ना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस करके कुछ जो होता है शायद उसका है, वो जो आपने ये गलत दिखाया। इकोनॉमिक नहीं अफेयर्स, करता है भाई। हाँ इकोनॉमिक हाँ। अफेयर्स का काम। अभी कौन है फाइनेंस कमिश्नर? फाइनेंस कमिश्नर अरविंद नहीं है क्या? अरविंद पनवेल या क्या नाम है उसका? वो तो भाई नीति आयोग का उसका था, और वो कभी था, वो तो दो तीन साल भी हो गए शायद उसको। नहीं, वो रिअपॉइंट हुआ था शायद। अरविंद हाँ पनगड़िया। सही। ये भी भूल गया यार। ये हो गया, ये हो गया। ये पता नहीं क्या था, कुछ भी मार दो इसका। ये पता नहीं क्या था। ये यार एक वो छोटा सा हाइट का था ये बंदा, वो है क्या? हाँ वही है लग रहा। वही है ना? वही है जो पॉडकास्ट पे आया था भाई। हाँ हाँ। गाली दे जिसको रहा था, बोना, गवर्नर देख के गाली दिया था। बोना बोना। अरे भाई वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है भाई, वो ऐसे मत बोलो। हाँ। ये पता नहीं भाई। पॉकेट मनी का इंस्पेक्टर होगा ये भाई। नहीं पता ही भाई आपको, ये बताओ मुझे। अरे मुरलीधर भाई, इस पे तो अभी उस दिन इतना डिस्कशन हुआ था भाई। अन अन अरे अन बढ़िया यार। नॉन इनकम इंस्पेक्टर है भाई वो, नॉन इनकम। ये पता नहीं क्या है यार। मेरे को लगा कि भाई डेकेडल ये ग्रोथ क्यों ज्यादा ही नहीं होगी। हुआ पता था है? भाई अभी। हाँ? 2001 और 2011 में ही डिप आया है अभी, आजादी के बाद से वो इस बार डिप आया 17% था। वाला। 17% है वो। ये ओके। पिछले मॉक एनालाइज भी नहीं करता ना, तो इसको क्या ही याद रहेगा। अरे झगड़ लिए थे।
पिछले मॉक में तो अपन। एनालिसिस में थोड़ा दिक्कत चल रहा है यार। मैं इसको आज बहुत सारा पेंडिंग पड़ा था भाई, आज थोड़ा निपटाया हूँ। अभी एक दो दिन पे आता हूँ भाई लाइन पर। हो जाए भाई, फिर से झगड़ा हो जाए। ये क्या? भाई का ठीक है ध्यान यार है मैं। कि न्यूज़ कैसे बटोरे। अरे हेलो यार। गुरुधर भाई। हाँ भाई। अरे यार आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की क्या? ये रिकॉर्डिंग मतलब यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हो क्या? हाँ। क्यों, तो गाली बकेगा क्या? कुछ बक दे यार। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैथ्स का देखना था। मैं रीजन मतलब ज्वाइन लेट हुआ ना। कोई बात नहीं क्या? भाई। अबे मैथ्स लेट का ज्वाइन देखना हुआ था। है वो बंदा। यार इसका अच्छा। क्या लॉजिक है यार? भाई ओशन की सैलिनिटी बढ़ती है ना डेप्थ के साथ, पहला वाला तो ये तो पता ही होना चाहिए कि जितनी गहराई ओशन में जाओगे उतना डेप्थ में सैलिनिटी बढ़ती है उल्टी। मैं तो ऐसा देखा हुआ है कि काफी जगह है ना, डेप्थ के साथ है ना सैलिनिटी घटती है ओशन में। भाई तो सॉल्ट भाई भारी होता है, सॉल्ट नीचे जाएगा। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है यार। और फिर जब पहला गलत हो गया दूसरा तो अपने आप गलत होना ही था। ये तो ऐसे सवाल था नहीं कंडेंसेशन का सर। तो क्या ही वो है उसमें रोल। हाँ वही वही। प्रेसिपिटेशन आता तो समझ में भी आता है एक बार। ये नहीं भाई, डेड सी में कंडेंसेशन नहीं, इवेपोरेशन लिखा होता तब सही होता वो। अरे मैं तो भाई फिर भी प्रेसिपिटेशन बोल रहा हूँ कि रेनफॉल से तो भी समझ में आएगा कि कम ज्यादा हो जाएगा थोड़ा ऊपर के पानी का, पर भाई कंडेंसेशन वो का जो तो। वो जो ट्रायंगल है ना मरुदर भाई, कि भाई नीचे सबसे ज्यादा एनर्जी फिर 10% 10%, वो इसी का है वो गिवन, रेमन लिंडमैन का ही अच्छा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन 25 वाला। हाँ, ये एक इकोलॉजी का एक ही लेक्चर है परमार का, वो मैं देख रहा था एक दिन, लेकिन याद नहीं है मेरे को। एनर्जी फ्लो से रिलेटेड कुछ भी है ना, ये इसी आदमी ने ही करा है ज्यादातर काम। यो रेमंड। चलो इसका हाँ। ध्यान रखेंगे आज से। ये यार ये तो लिंडमैन। कंप्यूटर। चलो इसको करते हैं बंद। और दूसरा कौन सा मॉक दिया था अपन ने? कौन सा था, ये वाला दूसरा था क्या? तो सेक्शनल 3 दिया था भाई, आपने 2 दिया था। सेक्शनल 3 दिया ना मैंने, सेक्शनल 3 ये रहा। ये तो इजी इजी काइंड ऑफ था, इसमें कहाँ मिस्टेक हो गई, इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। मीट वाटरलू मतलब या तो लास्ट सबसे तगड़ी बैटल डिफीट होना। डिफीट फाइनल डिफीट है फाइनल क्या? डिफीट फाइनल डिफीट। तो मुझे लगा वो नेपोलियन वाला वाटरलू है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी होगा टाइप। फिर वो भाई कंफ्यूज। नेपोलियन वाला ही वाटरलू है ये। सही है आंसर, वहां पे नेपोलियन उसकी भी ही फाइनल डिफीट वाटरलू हुई में थी हारा था ऐसा वो। करके। हाँ, तो मैं वही सोच रहा था भाई, या तो फाइनल डिफीट है या स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, मतलब सबसे तगड़ा वाला तो जो वहाँ एनिमी। वहाँ उसका स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी की वजह से डिफीट नहीं हुआ था, वहां उसके पास कपड़े कम पड़ गए थे, इस वजह से वो हारा सर्दी था। की वजह से मर गया था, आई नो भाई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अबे यार ये कैसे हो गया? कर दो यही है। एसबीएन। आप यार इनडायरेक्ट डायरेक्ट और एक्टिव पासिव में कंफ्यूज हो। मेरे को पैसिव एक करना बात। था इसमें, पैसिव मेरे को इनडायरेक्ट एक कर दिया आपने। मेरे हाँ, मेरे को ये बताओ, तुम लोग ये नहीं, कैसे डिसाइड पैसिव करते हो कि कहाँ पे बनाना हैज आएगा कहाँ पे हैड आएगा? मेरे को बस ये बताओ, एकदम कोई सिंपल मेरे को बता दे क्योंकि बंदा इसमें ये बात, पैसिव बनाना बिना ग्रामर चोदे, तो मेरे दिमाग में चीज सेट हो डायरेक्ट जाएगी। डायरेक्ट आवाज अगर भाई। इनडायरेक्ट। जब पैसिव लिखा हो तो उनका टेंस नहीं चेंज होता है। हाँ। अच्छा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। बस पैसिव ऐसे में ये होता है कि बी बिन ये सब लगने लगता है। ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाता है। ओके 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 ओके। ये हो गया, ये हो गया। इसको एक्टिव वॉइस। हम्म।
मैं ये फोर्थ वाला देख तो रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि भाई हिसाब बैठेगा नहीं। अब पैसा इसका, लगाना पैसे का। फोर्थ हम फोर्थ इसको बताओ, इसमें सेंटेंस वो नहीं होगा तो? बी बीइंग। हाँ तो बी बीइंग ये सब लगता है, तो बीइंग चौथे वाले में है, टेंस नहीं चेंज करोगे तो। कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है ना ये, बीइंग इसे कॉन्टिन्यूअस में ही रखेगा। आईएनजी फॉर्म। ओके भाई, ओके। ये बताओ। भाई तुमको ग्रामर बिल्कुल नहीं आती है, जीरो। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे यार, काम चलेगा। आपके पास से इनडायरेक्ट डायरेक्ट। नहीं चल देखो रहा अब भाई। इसमें देखो, ये वॉज टेकन है ना, हम्म। ये जब बनता है जब आपका नॉर्मल वाला सेंटेंस जो है वो नॉर्मल पास्ट में हो, मतलब हम्म। वॉज वगैरह कुछ ना लगाओ तो फिर वॉज ऐड होता है पैसिव में। अब हम्म। यहाँ पे वॉज ऐड है तो हमें वॉज जिसमें नहीं है वो हम्म। वाला यूज करना था, वो वाला लगाना था आंसर, जो कि फर्स्ट वाला बनेगा। तो इसमें भी तो वॉज नहीं है। अरे ये तो यार, ये तो और आगे पहुंच गया ना टेंस में। वॉज अच्छा। वाला तो चलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये हैज वाला तो और परफेक्ट वाला है। हमें सिंपल वाला चाहिए, सिंपल से पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला वॉज लगता है। और अगर ये वॉज है तो फिर हम बी और बी लगाते हैं। हम्म। ये सब भाई देखना पड़ेगा आपको एक आध लेक्चर, जब जाके थोड़ा ढंग से आएगा क्लियरिटी से। एक यार, ये मैंने, इस पे भी मैंने खूब सोचा, लेकिन मेरे को ये भी मेरे से गलत हो गया। बताओ, द स्पीकर होगा क्या? ये क्लियरली पता ही नहीं चल रहा भाई, किसने लेटर रख दिया उसको टेबल पे उसको देखने के लिए? हाँ? तुम लोगों का ये हो गया क्या सही? हम्म। पता नहीं यार, मैंने तो पढ़ा, मेरे को तो और कंफ्यूजन सी होने लग गई। तो मुझे लगा जो स्पीकर ये जो बोल रहा है उसी ने रखा होगा। भाई वो स्पीकर का ना गेस्ट है ना कुछ है, तो वो क्यों रखेगा। अरे वो भाई साहब। लैंडलॉर्ड का गेस्ट था ना। हम्म, ये देखते हैं। ये पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मेरे को लगा। महाराष्ट्र। अच्छा। सेम कि रथ यात्रा तो आंध्र में होती है। यथ यात्रा यूपी में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, और महाराष्ट्र में भी होती है, तेलंगाना में भी होती है, सब जगह होती है, हर हर बड़े स्टेट में होती है रथ यात्रा। लेकिन डिपेंड करता है कि नाम भगवान, अलग अलग है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उनका अलग अलग भगवान का है। अब उड़ीसा में तो उनकी होती है जगन्नाथ की, हम्म, और इधर साउथ में अलग अलग स्टेट में होती है। तो मेरे को लगा भैरवनाथ तो मैंने सुना नहीं, तो मैंने कहा यूपी में हो रहा होगा यार। तो मैंने, महाराष्ट्र में होली के वक्त होती है। अरे भाई साहब, ये है क्या? क्या यार, ये इसको, हेस्टिंग्स। इसको यार मैंने बहुत बार पढ़ लिया यार, दिमाग में इसका बहुत कंफ्यूजन है, इसको कार्ड बना के रखना पड़ेगा इन सब का, 2-4 दिन जब तक रिवीजन 18 नहीं मारूं। 13 ये तो पता नहीं भाई। अमीर नाम आर्चरी। लग रहा है, तो लग रहा है बिलियर्ड्स होगा। आर्चरी है क्या? नहीं बे, आर्चरी है। अरे भाई ये बताओ, ये कैसे गलत हो गया भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनलाइट इज हायर। ये भाई इसको इक्वेटर पे तो इसको सीधी आती, तो सेकंड वाला तो हो नहीं सकता। नहीं हाँ। इक्वेटोरियल बे वो रीजन रिसीव सही है मोर यार। सोलर रेडिएशन। तो ये वाला ट्रू होगा, बाकी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यही तो है। नहीं, दोनों ट्रू है और करेक्ट है एक्सप्लेनेशन। क्यों? एंगल वो ऑफ इंसिडेंस। 90 डिग्री पे आती है। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 एक डिग्री सेकंड, है ना। एक सेकंड। ये नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल मतलब ये सरफेस है प्लेन, ये नॉर्मल टू दी सरफेस होती है। तो जो भी लाइट आती है ना, तो, ठीक है, अब ये लाइट ऐसे आके गिरती है यहाँ पे, तो यहाँ से एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, नॉर्मल से एंगल मेजर करते अबे मिरर थोड़ी ना है, मिरर नहीं है वो। हैं। अरे क्या बात कर रहा है यार ऐसे? अरे सन को पैरेलल हम्म। में रो अर्थ पे। ये ले अर्थ, ये रहा हो गया हमारे पास सन। हम्म। ठीक है,
अब यहाँ से लाइट आ रही है, ये रही लाइट। तो भाई इक्वेटर पे डायरेक्ट लाइट आती है, और जो यहाँ होते हैं ना, यहाँ पे एंगल पे लाइट आती है, इक्वेटर पे डायरेक्ट लाइट आती है। तो जब डायरेक्ट लाइट आती है तो भाई उसका एंगल कम होगा ना भाई। एक लाइट अरे तेरे सन का सर नॉर्मल पे आ रही है ऐसे, और एक तेरे लाइट सर पे आ रही है ऐसे, तो ये वाला एंगल ज्यादा होगा ना भाई। लेकिन एंगल 90 तक की साइन साइन की वैल्यू 90 तक की मैक्सिमम हो रही थी ना। अबे साइन क्या 90 बोल तो रहा है नहीं। भाई तू? साइन 90 को क्यों लेके आ रहा है यहाँ पे? किसी को ढंग से बताया तो मेरे को बताओ यार। लॉन्गिट्यूड से एंगल निकालते हैं उसका। अर्थ के सरफेस से निकालना है, अर्थ पे खड़े हुए आदमी से नहीं एंगल निकालना है। अच्छा, ये क्या एंगल लॉजिक ऑफ हुआ भाई? इंसिडेंस लैटिट्यूड। क्या? ये क्या लॉजिक है भाई? वही तो बोल रहा, लैटिट्यूड से एंगल, अरे लॉन्गिट्यूड से एंगल निकालना है, लैटिट्यूड से एंगल नहीं निकालना होता एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे वो तुम्हारे सर की बात नहीं हो रही ना, कि तुम्हारे ऊपर कितना धूप आ रही है किस तरीके से। भाई मैं तो वो नॉर्मल सरफेस की फिजिक्स की बात कर रहा है कि मैं तो नॉर्मल फिजिक्स की बात करता हूँ। मेरे को ये समझ में आता है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, मतलब ये सरफेस है, ये सरफेस के नॉर्मल है। अब लाइट अगर यहाँ आती है तो ना, तो भाई ये मिरर, ये वही मैं एंगल ऑफ, बोल रहा, ये मिरर है। अरे तो दादा, तुम मिरर की बात मिरर पे करो नहीं सर। होता, ये नॉर्मल सरफेस के लिए भी होता है। जब अपन ग्लास प्रिज्म, वो ग्लास स्लैब देखते हैं, तो वो मिरर होता है क्या भाई? उस पे ऐसे ही तो लाइट आती है, फिर यहाँ नॉर्मल बनाते हैं उस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे। मिरर तो फॉर्मूला नहीं भाई लगा उस रहा। वो स्लैब पे भी मिरर का रूल लगता है, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के रूल्स रखते हैं, सरफेस पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, उसको सरफेस पे डायरेक्ट ले रहे होते हैं, कि सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, देखते हैं यार इसको। सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ। तो फिर ये उदय शंकर है, नहीं है? भानुजी महाराज है, तो याद ही नहीं था मेरे को। भेंडी बाजार। वह बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश के इधर के हैं। अबे, ये पता नहीं क्या है। ये हो गया। तो फिर 1906 है। ये मतलब बंगाल पार्टीशन के बाद बना था, इससे याद रखो ना इसे। ओके ओके ओके। भाई साहब, बताओ, ये गलत हो गया यार। ये सब आसपास में ही दे रखा था, तो 163 होगा फिर इसका। 165 है। अच्छा। उसका होता है अबे भाई 76। 76 प्लस 89। 89 कर दोगे तो याद आता क्या वो पीछे चलने के लिए बोला क्या अभी किसी ने? है। नहीं नहीं भाई। हम तुमको अबे यार, तरीका बता रहे थे कि याद कैसे करना उसे, ठीक है भाई। आर्टिकल। अबे ये मेरे को जो बताया ना, वो याद है मेरे को। उस समय एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था कि 163 होगा, 164 होगा, 165 होगा। यार ये कैसे गलत हो गया? उज्ज्वला योजना पे सिलेंडर देते हैं, ठीक है। एलिमिनेटेड ही लिख दिया ना भाई इसने, कि खत्म ही कर दिया अब तो। पहले अ- वाले में लिखा हुआ है। अच्छा। तो 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 ये तो नहीं हो फर्स्ट सकता। वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके 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 ओके। अब समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। अपन चलते हैं 19, 20, 21, 22। अबे यार, ये मेरे को पता नहीं भाई। मोमेंटम यार, ये पता नहीं, दिमाग ही नहीं लगा पा रहा मैं तो, पता नहीं कैसे। काइनेटिक एनर्जी तो रह ही नहीं सकती ना ऐसे, क्योंकि कहीं भी स्ट्राइक करेगा तो हीट जनरेट होगा, साउंड जनरेट होगा, तो हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी तो वहीं निकल गई। कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है फिर। हाँ, कंजर्व नहीं हुई ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है, जो कि उस सरफेस में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, उसका वेट उसके पास चला गया, समझ गया मैं। 24। ये पता नहीं यार। मैं तो गोल्ड स्टैंडर्ड लगाया, ये नहीं होना चाहिए क्या? ये होना चाहिए मैनेज फ्लोटिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज। फ्लोटिंग मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये कैसे पता तुमको कि ये होगा? पढ़ा हुआ है भाई, ये तो यार 1991 में क्या हुआ था, मार्केट में रिफॉर्म लाए थे ना, तो फिर उन्हें जो रेट है उन्हें फ्लोटिंग रेट बनाया पहले,
और साथ में उन्हें मैनेज मैनेज करना रेगुलर चाहिए, तो मैनेज फ्लोटिंग हो गया। चलो, ये भी डिस्कशन हो गया। आज के लिए इतना काफी है। कल मिलते हैं इसी जोश के साथ। कल के टारगेट सर डाल देंगे ग्रुप में। उन्हें अपना वो वाला नहीं दिया, मतलब फिर से कल वाला। सेकंड वाला नहीं दिया है यार, वो सही बता। कुछ छोटा काम कर रहा था यार। संडे था, आज ही छुट्टी मिलती है। कपड़े, तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? अरे भाई घर पे छोटा मोटा काम रहता है यार, कपड़े वपड़े धोने अरे का। भाई, मीम नहीं देखा क्या आपने, अलग अलग पांडे वाला यार? कौन सा? तो छूट कैसे जा रहा है तुम्हारा? कैसे छूट रहा है? अरे यार, कोई भी स्पाइसी सा मीम होता है ना, लास्ट में वो अलग पांडे आ जाता है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। देखा तुमने? वो कोई बढ़िया सा हाँ हाँ, देखा रोमांटिक है भाई, देखा है। रोमांटिक मीम चल रहा होता है, उसमें वो पूरा एकदम मतलब उसको पूरा ऐसे बताते हैं, स्टोरी को बिल्ड करते हैं, ठीक है। एकदम एकदम हिट मोमेंट जब आ जाता है ना भाई उसका, इतने में वो आ जाता है। आजकल वो जोगिंदर हिजड़ा वो आने लग गया भाई साहब, और उसका कॉल और आ जाता है जोगिंदर हिजड़े का। वो देखा है ये यार देखो, ये जो मैंने अब भेजा है ना, ये है तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है। अच्छा, छूट कैसे जा रहा है? अरे भाई साहब, स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम है ये बंदा। गोभी के बाद कोई बंदा है ना इंडिया में बेवकूफ बनाने वाला, वो ये है भाई साहब। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बाय। भाई। बाय बाय।